तो वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस बाय राजेश सर। बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग अभी अपने प्रिपरेशन में वापस वही जोड़ रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स के हिसाब से आपको चीजों को ज्यादा बोरिंग ना होने दें। थ्योरी सब्जेक्ट है, ऐसे भी बहुत बोर होता है, लेकिन आपको उस तरह से उतना डिटेल में पढ़ के वो आपका टाइम चला गया कि आप डिटेल में पढ़ो। अभी आपको कीवर्ड्स बनाने के टाइम है, छोटे छोटे पॉइंट्स अपने दिमाग में सेट करने के टाइम्स हैं। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा कि आपके प्रिपरेशन को करा पाए। तो हम लोग अभी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेम 1 का एग्जाम जो 22 अप्रैल को हो रहा है उसका तैयारी कर रहे हैं, और उसके तैयारी में मैं आपका हेल्प कर रहा हूं। यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन, जो कि पहला ग्रुप है 10x2 और दूसरा ग्रुप है 5x5, ये दोनों ग्रुप को पहले प्रिपेयर करवाऊं, फिर आपको एक धमाकेदार सजेशन सीरीज दूंगा। वो सजेशन सीरीज आप क्वेश्चंस पढ़ के वो सब एग्जाम्स में चले जाएंगे। एकदम काफी सिलेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, और बहुत कम क्वेश्चन होंगे। घबराइए मत, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बहुत ही कम रहेंगे जो अपने 2-3 दिन में पढ़ के खत्म कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर आगे थोड़ा और जोड़ता हूं। अभी हम लोग स्टिमुलेशंस पढ़ रहे थे, स्टिमुलेशन सॉरी चलिए एक बार पीछे पढ़ते हैं स्टिमुलेशंस के। देखिए, स्टिमुलेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट आपका हेल्प जो करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंटरप्रेन्योर को। गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, उनको हम लोग स्टिमुलेशंस कहते हैं, जिसमें ये सारे जो होंगे ना, ये मोड्स ऑफ स्टिमुलेशंस हो गए। कभी कभी टैक्स हॉलीडेज देता है, रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टैक्स, एग्जांपल्स हैं, मेथड्स हैं, टूल्स हैं, जो कुछ भी बोलिए। अप्रोचेस ऑफ पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन है, स्टिमुलेशन। तो स्टिमुलेशन में आपके जितने भी जो चीजें आएंगे स्टिमुलेशन के हिसाब से, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्टिमुलेशंस बाय गवर्नमेंट। सीधा बात है, स्टिमुलेशन का मतलब वो बेनिफिट्स जो सरकार, जो कि गवर्नमेंट हमारे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड कराते हैं। हो सकता है कुछ टैक्स हॉलीडेज हो, 1 अप्रैल टैक्स हॉलीडेज ऑफ एवरी ईयर, रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट घटा दिया। अगर आप लेट पेमेंट कुछ करना चाहते हैं, लेट पेमेंट कुछ कर रही हैं, तो एबोलिशन ऑफ मोनोपोली प्रिविलेजेस एंड प्रोवाइडिंग फंडिंग। कभी कभी आपके बिजनेस को सब्सिडीज और फंडिंग भी प्रोवाइड किया जाता है। वो होता है आपका पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके रिक्वायरमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये 5 मार्क्स के लिए आप पढ़ सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं? एबिलिटी टू बी प्रोडक्टिव होना चाहिए, एबिलिटी टू मैनेज मनी होना चाहिए। मतलब ये कह सकते हो कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। मनी को बढ़ाने का उसका कैपेसिटी होना चाहिए, एबिलिटी टू रिलीव स्ट्रेस, हमेशा स्ट्रेस से दूर रहने, ऐसा चीज हो। एबिलिटी टू मेक एंटरप्रेन्योर फ्रेंडशिप, एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स, और वो बिजनेसमैन से, लोगों से दोस्ती करे ताकि उसके बिजनेस में आगे बढ़ोतरी हो। द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, उसकी एबिलिटी है कि वो किस टाइम को वीकनेस और स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ वो मेजर कर पाए, और ये नया स्टाफ को वो ट्रेन कर पाए। और एबिलिटी टू मैनेज स्टाफ, ये खाली पॉइंट्स आप पढ़ के अगर आप इसका प्रिपरेशन करते हो, आराम से आपका प्रिपरेशन होगा। नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक पे जरूर मिल जाएगा। इसके लिए आप नोट्स और सजेशंस के लिए जो लास्ट मिनट सजेशंस आपका होगा, एकदम लास्ट मिनट सजेशंस एग्जाम के 2 दिन पहले आपके अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप जुड़े रहिए। और ये सभी चीजें जो हैं, रोल, ये सब जो क्वेश्चन है, जो एक्सप्लेनेशन मैं करा रहा हूं, आपको एग्जाम के पहले लर्न कराने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सेवक ग्रुप्स, संगठन नहीं बोलेंगे, स्वयं सेवक ग्रुप्स बोल सकते हैं। इसको वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है?
VSHG is a village-based financial intermediary usually composed of 10 to 20 men or women। देखिए ये हम लोग कहीं पे नाम सुने हैं, किट्टी पार्टी जैसे होते हैं, जैसे कमेटी किया जाता है, वैसे ही एक पुराना ट्रेडिशनल मेथड्स है जहाँ पे कुछ व्यापारी क्या करते हैं, हर महीना या हर सप्ताह एक फंड का अरेंजमेंट करने के लिए 20 या 10 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं और उनको जो भी जरूरत काम होता है उसके हिसाब से वो पैसा लेते हैं, बहुत ही नॉमिनल रेंज ऑफ इंटरेस्ट में। तो मेन हो या वुमेन हो, ये ज्यादातर गुजरात में बहुत ही ज्यादा ये पॉपुलर है ये सिस्टम्स, जिसको हम लोग सेल्फ हेल्प एम्प्लॉयड बोल सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोल सकते हैं। चलिए ये है आपका, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। आपको नेक्स्ट पेज में कुछ और इंपॉर्टेंस जो बातें हैं जो ये है और वो इंपॉर्टेंस कितना है ये आपको बताएं। नेक्स्ट है बिजनेस इंक्यूबेटर्स। क्या है बिजनेस इंक्यूबेटर? बिजनेस इंक्यूबेटर्स वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो एंटरप्रेन्योर, जो कि अभी स्टार्टअप करने वाले हैं, स्टार्टअप करने के पहले उनको मोटिवेट करता है, उनको फंड देता है। Startup companies have individual entrepreneur to develop their businesses by providing a full-scale range of services, starting with management training and office space and ending with venture capital financing। मतलब उनको काम करने के लिए, उनके अगर बिजनेस आइडियाज पसंद आते हैं तो उनको ऑफिस के स्पेस देते हैं, काफी रेंजेस ऑफ सर्विसेज देते हैं और फाइनली उनको कैपिटल भी फाइनेंस करते हैं वेंचर कैपिटल के थ्रू। तो ये होता है बिजनेस इंक्यूबेटर्स। ये इंपॉर्टेंस है 2 मार्क्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंस है। 90 अबव चांसेस को रख लीजिएगा, 90 अबव चांसेस को रख लीजिएगा, 90 अबव। ये बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं आप समझ गए? जैसे हम लोग शॉर्ट टैंक ऐसा कुछ है सीरियस जिसमें आप लोग ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे। नेक्स्ट है एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स काफी इंपॉर्टेंट, आप इसको बोल सकते हो 99% चांसेस एंजल इन्वेस्टर्स में आप 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी इसमें आ सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं ना जो वेल्दी प्राइवेट इन्वेस्टर्स फोकस्ड ऑन फाइनेंसिंग स्मॉल बिजनेस वेंचर्स इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी। शुरू में क्या होता है ना कि ये आपके जो फैमिली पर्सन्स हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं या फिर कुछ आपके समाज के ही, आपके सोसाइटी के ही कुछ वेल्दी पीपल हुए हैं जो कि आप अगर स्टार्टअप करना चाहते हो, कोई बड़ा बिजनेस, कोई बिजनेस, तो आप उनसे कैपिटल फंड अरेंज कर लेते हो, लेकिन उनका शर्त होता है कि उनका कैपिटल बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए तो वो आपको पैसे दे सकते हैं। अनलाइक अ वेंचर कैपिटल फर्म इज यूज्ड एज इन्वेस्टमेंट फंड्स, एंजल्स use their own network compared to venture capitalists. Angels may also be more patient with entrepreneur and open providing smaller dollar amounts for a longer time period, but they do not see an exit strategy of some point where they can pocket their profits. Typically through a public offering of acquisitions, angel investors is broad terms that refers to variety। आप इससे रिलेटेड एक डिफरेंस बिटवीन भी कर लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटल। एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटल डिफरेंस बिटवीन 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसके बाद देखिएगा ये एंजल्स इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये कौन कौन हो सकते हैं। ये हमारे फैमिली में हो सकते हैं, ये हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में हो सकते हैं और हमारे सोसाइटी के कुछ धनवान लोग हो सकते हैं जो हम पे बिलीव कर पाए, जो हमारे न्यू आइडियाज और न्यू कॉन्सेप्ट पे पैसा लगा पाए। कुछ ऐसे ग्रुप है जो ऐसे हेल्प करते हैं। और क्राउड फंडिंग इसके लिए काफी सक्सेसफुल फंडिंग है। क्राउड फंडिंग जो कि मैंने बता दिया, ऑनलाइन छोटे छोटे अमाउंट्स में काफी मात्रा में आप कैपिटल को जनरेट कर सकते हो। इसके बाद वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल है क्या ना कि इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड टाइप ऑफ फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टर प्रोवाइडिंग टू स्टार्टअप कंपनीज एंड स्मॉल बिजनेसेस दैट आर believed to have long term growth potential। मतलब आप प्राइवेट इक्विटी होता है, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग ऑफ फंडिंग प्रोवाइडिंग कंपनीज एंड एंटरप्रेन्योर्स, मतलब ये पहले ही इक्विटी के फॉर्म में कैपिटल को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये क्राउड जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, पहले पैसा लगा देंगे लेकिन इनका जो पैसा है वो बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है।
Venture capital. Venture capital generally comes from well-off investors, investment banks, and other financial institutions. However, it does not always take a monetary form. It also be provided in forms of technical managerial expertise. मतलब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है, ये बैंकर्स भी हो सकते हैं जो अपने कैपिटल को किसी स्टार्टअप बिजनेस में लगा सकते हैं. वेंचर कैपिटल फंड्स मैनेज पूल्ड इन्वेस्टमेंट इन हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. ये सभी में पैसे नहीं लगाते हैं एंजल इन्वेस्टर्स की तरह. ये काफी रिसर्च के बाद अर्ली स्टेजेस फर्म्स में अपने पैसे लगाते हैं. टिपिकली वन ओपन अकर्ड एग्रीगेटेड इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा सोच समझ के पैसे लगाते हैं, बट एंजल इन्वेस्टर्स एक तरह का ट्राई करते हैं. चलिए, सीड कैपिटल. सीड कैपिटल पता चल रहा है कि ये कैपिटल जो है ना, सीड कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंस का प्री स्टार्टिंग स्टेज. पेड़ लगाने के पहले जो हम लोग तैयारियां करते हैं वही चीज है. बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बिजनेस आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी आपको प्रीलिमिनरी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको खर्च करने पड़ते हैं. वो कैपिटल सीड कैपिटल होता है. 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% रख लीजिए. And seed capital required for financing the pre-start stages of firm, financing of ideas that would not yet come to the market, जो मार्केट में अभी तक नहीं आया. So seed capital is initial amount of money of entrepreneur uses to start a business. Often this money comes from family, friends, shareholders, and investors. Approaches of generating ideas. कहाँ से ये आइडियाज आते हैं? अप्रोचेस आते हैं. ये बिजनेस आइडियाज आता कहाँ से है भाई? ब्रेन, दिमाग घुमाने से, दिमाग बहुत चलाने से. न्यू वेज ऑफ डूइंग ओल्ड थिंग्स. भाई आप जो पुरानी चीजों को पुराने तरीकों से करते आ रहे हैं, आज राज आ गया है बदलने उस परंपरा को. तो ये है न्यू वेज ऑफ डूइंग ओल्ड थिंग्स. जो पुरानी चीजें किए जाते थे उसको नए तरीकों से करना. कन्वर्टिंग हॉबीज इन चूज बिजनेस. हॉबीज जो आपका है उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर लीजिए. अगर आपका काम कुछ फार्मिंग वगैरह करना है, प्लांटेशन का काम करना है, तो आप उसी को बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, बिजनेस में कन्वर्ट करिए. इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. कोई प्रोडक्ट है जो कि उसमें थोड़ा और ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आइए. यूटिलाइजिंग वेस्ट मटेरियल्स. घर के कचड़े कबाड़े ये सब जो है घर के मतलब आपके बिजनेस में, तो वो उसको वेस्ट होने से आप बचाइए और आप उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल करिए. और एंटरप्रेन्योरशिप. द बिजनेस would have an employee suggestion scheme which give rewards to employees generating innovations ideas. तो पहले मैंने बता दिया, एंटरप्रेन्योरशिप एक अलग चीज होता है, एंटरप्रेन्योरशिप एक अलग चीज होता है. बिजनेस आइडियाज. बिजनेस आइडियाज के कैरेक्टर, ये सब 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंस है. क्वेश्चन, बिजनेस आइडियाज जो है फीचर्स है, कहां से आता है बिजनेस आइडियाज? वो आपके बिजनेस आइडियाज है. बिजनेस आइडियाज के फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे पीडीएफ में. इसको एक्सप्लेन करने का कुछ ज्यादा है नहीं आपके पास. तो हम लोग अभी फिलहाल ये करने जा रहे हैं entrepreneurship development. The sources of business ideas is very important topics. It's may come and 5 मार्क्स के लिए सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडियाज क्या क्या हो सकते हैं. इसमें देखिए अभी हम लोग तुरंत पढ़े होंगे अपने लास्ट वाले क्लास में. तो इंटरेस्ट एंड हॉबीज. भाई अपने शौक को व्यापार में तब्दील करिए, अपने इंटरेस्ट को व्यापार में तब्दील करिए. ये भी एक क्या होता है? सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडियाज होता है. कोई भी बिजनेस आइडियाज जो होते हैं ना, वो धीरे धीरे क्या होता है? हॉबीज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इंटरेस्ट लोगे किसी चीजों में तो धीरे धीरे देखिए, कोई किसी को इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, कोई बोलने में बहुत अच्छा है, कोई बहुत ही अच्छा बात करता है और बात करने का उसके अंदर ऐसा कैपेबिलिटीज है कि वो लोगों को प्रभावित कर पाता है, तो वो हो जाता है इन्फ्लुएंसर. वो नए बिजनेस का आइडिया का प्रोवाइड करता है. और लास्ट में ऐसे लोग यूट्यूब में धूम मचा देते हैं, काफी पैसे कमा लेते हैं और फिर पता चलता है कि उनके बारे में जो पता चलता है वो आपको अलग ही एक दिशा है. तो कहने का मतलब हो गया कि अगर आप बोलने का है तो उसको आप व्यापार बना लो. वैसा ही चीज है यहाँ पर, आप इंटरेस्ट एंड हॉबीज को व्यापार बना लीजिए. कस्टमर का सर्वे करिए, कस्टमर को किस तरह की चीजें पसंद है, कस्टमर किस तरह से ज्यादा इजीली आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वैसा ही प्रोडक्ट
उन्हें प्रोवाइड करिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ड्रीम्स, सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन सपने जो होते हैं उसे आप पूरे भी करने चाहिए। तो सपने देखिए, सपना देखना कोई बुरा बात नहीं है, ये भी एक सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडियाज है। फ्रेंचाइजीज ले लीजिए मास मीडिया से। ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन, जो आपके जगह जगह पे ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशन होते हैं, वहां से भी आप बिजनेस का आइडियाज ले सकते हैं। बुक लाइब्रेरी, टिकट एंड इंटरनेट, बुक लाइब्रेरी एंड इंटरनेट पे ले सकते हैं, और आपके कंपटीटर से भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ये हो गया सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडियाज। फिजिबिलिटी स्टडी, feasibility study means complete thorough detailed study of expectability of any project। प्रोजेक्ट के हिसाब से आप कंप्लीट और डिटेल में आप उसका स्टडी करते हैं। गाइडलाइंस, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड आल्सो हाइलाइट्स द वेरियस risk and involved in the project. One of the primary reasons why the entrepreneur should conduct a feasibility study is to identify any possible barriers to success. उनको हमेशा किसी भी चीज को डिटेल इन्वेस्टिगेशन, आप इसके लिए कीवर्ड रख सकते हैं, डिटेल में आपको प्रोजेक्ट वाइज स्टडी करने पड़ते हैं अपने किसी भी आइडियाज और बिजनेस को। Project appraisal. Project appraisal is the process of assessing in a structural way and case of proceeding with the project or proposal. Project viability, it often involves comparing various options using economic appraisal of some of the decision analysis. It refers to in-depth analysis study। वही feasibility को ही लेकर आगे project appraisal बनाया गया। कहने का मतलब किसी भी चीज में सिर्फ सुनकर बिलीव नहीं करना, आपको उसके अंदर प्रोसेस है, एसेसिंग करना है, और वो भी एक स्ट्रक्चरल वे के हिसाब से आपको एसेसिंग करना है। उसके टेक्निकल पॉइंट को आपको समझना है, उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आपको समझना है, और फाइनली उस प्रोजेक्ट को आपको रिकमेंड करना है कि उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। चलिए, ये हो गया प्रोजेक्ट अप्रेजल सिमिलर टू feasibility। मीनिंग ऑफ बिजनेस प्लान एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये मीनिंग क्या है? ये मीनिंग ऑफ बिजनेस प्लान एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। बिजनेस प्लान एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है रिटन डॉक्यूमेंट होता है, अगर प्रोजेक्ट है तो रिटन होगा ही। एंड एंटरप्रेन्योर से विजन होता है, डिस्क्राइब द स्ट्रेटजी ऑपरेशंस है, ये सारे एलिमेंट्स इसमें लिखे होते हैं। लोन कहां से लेना है, वेंचर प्लान क्या है, इन्वेस्टमेंट किस तरह से आएंगे, और प्रोजेक्ट का रिपोर्ट ये तैयार करना है। एक बिजनेस प्लान का क्या क्या एसेंशियल्स होना चाहिए, क्या क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए, तो ये इसमें डायरेक्शंस ऑफ कंपनी होना चाहिए, जहां बिजनेस हेडिंग होना चाहिए, हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ पाथ ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो पाथ है उसे आपको हाईलाइट करना होगा, डायरेक्ट टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी टू कीप द बिजनेस ऑन ट्रैक। प्लांट लेआउट क्या होता है? प्लांट लेआउट एक अरेंजमेंट होता है फिजिकल एसेट्स का, लाइक मशीन्स का, इक्विपमेंट का, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी होते हैं, उससे हम लोगों को रेफर करता है अरेंजमेंट में, प्रोसेस रिफर्स करने में बिल्डिंग यूनिट्स एंड बिल्डिंग, सो दैट देयर इज अ स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड पीपल बिटवीन देम। इंपॉर्टेंस बोला जा सकता है, बट एक बार पढ़ के रखना है, कोई बुरा बात नहीं, इसमें मैं अपना मार्क नहीं लगाऊंगा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंस थोड़ा सा चांसेस कम ही होता है कि आपको इंपॉर्टेंस है। तो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें देखिए मैं ज्यादा से ज्यादा 90% बिलो 50% ऐसा कुछ लिख रहा हूं, तो आप उसे ध्यान दीजिए। ये एसेंशियल्स इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस प्लान, इसको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए बनाया जा सकता है। तो बिजनेस रिसोर्सेज क्या होते हैं? बिजनेस के रिसोर्सेज में 5 M रख लीजिए, मनी, मैन पावर, मशीन, मटेरियल एंड मेथड। M5 money, manpower, machine, material, method. Setting up the business resources is a big challenge of entrepreneur. It requires a lots of efforts, money and time to get it to start. The potential entrepreneur need to spend a significant time in raising funds, market research, technical analysis, convert a business plan into realistic, and mobilization can be explained through 5 M's and they are money चाहिए, मैन पावर चाहिए, मशीन चाहिए, मटेरियल चाहिए और एक तरीका चाहिए। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आपके माइक्रो, स्मॉल,
मीडियम एंटरप्राइज होता है जिसको एमएसएमई कहते हैं। ये एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से आपको 10 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। और एमएसएमई क्या होता है? एमएसएमई मतलब माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, सूक्ष्म, छोटे, एकदम मीडियम, मध्यम आकार के जो बिजनेस होते हैं जिसको हम लोग एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट कहते हैं, जो 2006 में ये रिएक्ट मतलब आपका एक्ट हुआ था एज अ पर सेक्शन 7 ऑफ एमएसएमई 2006। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ फंड, कहां से फंड को अरेंज किया जा सकता है, जो कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस होते हैं। आपके फंड कहां से, तो भैया हमारे फंड जो अरेंज हो सकते हैं वो हम किसी बैंक से ले सकते हैं, हम कमर्शियल बैंक से ले सकते हैं, हम अपने सेविंग्स एंड लोन से ले सकते हैं, क्रेडिट यूनियन से ले सकते हैं, बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक से ले सकते हैं, ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होता है, मॉर्टगेज कंपनीज होता है जो आपको फंड्स अरेंज करता है। स्टार्टअप स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन 16 जनवरी 2016। याद रखिएगा ये डेट हो सकता है, लेकिन अभी स्मॉल मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है नहीं, फिर भी ये याद रखना जरूरी है। अभी 2016 की बात है, तो 2016 में ये स्टार्टअप वाला जो कॉन्सेप्ट था कि आप स्वयं तैयार करें, स्टार्ट करें, बिजनेस के आइडियाज लेकर आए, वहीं से ये स्टार्टअप स्कीम हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 5 मार्क्स के लिए आप लिख सकते हैं इसको। उम्मीद है कि आप इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर रहे हो, इंपॉर्टेंट लिखते जा रहे हो। चलिए आगे हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं स्टार्टअप को। गवर्नमेंट एम्स टू फोकस 3 C's कैपिटल, करेज एंड कनेक्शन। 3 C पे गवर्नमेंट यहाँ पर फोकस किया, 3 C पे। पहला नंबर कैपिटल, दूसरा नंबर करेज और तीसरा नंबर कनेक्शंस। ये 3 C का फुल फॉर्म याद रखेंगे। ये स्टार्टअप है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी डिस्क्राइब द मेन frequencies of such business and the government of introduced campaign as an initiate the develop over 75 startup support hubs and the participation of women also increased and under startup India scheme। तो यहाँ पर 3 C पे जोर दिया गया, याद रखिए। कैपिटल पूंजी, करेज साहस और कनेक्शंस मतलब हो गया कनेक्टिविटी। तो ये हो गया आपका स्टार्टअप में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टार्टअप इन इंडिया, छोटे छोटे पार्ट्स में क्वेश्चन आ सकते हैं एक साथ जोड़ के। स्टार्टअप मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट LLP और पार्टनरशिप फॉर्म होना चाहिए। द स्टार्टअप मस्ट नॉट बी प्रोडक्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग होना चाहिए। स्टार्टअप मस्ट नॉट बीन ओल्डर देन 5 years होना चाहिए। एनुअल टर्नओवर ऑफ स्टार्टअप इज नॉट मोर देन 25 करोड़ होना चाहिए। एंड द बिजनेस मस्ट बी इन्वॉल्व इन अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर चलना चाहिए। स्टार्टअप है तो नया सर्विस या नया बिजनेस को लेकर ये चलेगा ही। तो ये सब स्टार्टअप्स है। फ्री ट्रेड जोन्स, एक geographical area where goods may be landed, stored, handled, manufactured or come from and re-exported under specific customs regulation of such zones are generally not subjects। ये इतना important भी है, इसको काट सकते हैं। इंडस्ट्रियल पार्क किसको बोलते हैं? इट इज अ एरिया जोन प्लान फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इट हैज ऑफिसेज एंड लाइट इंडस्ट्री rather than heavy industries। Methods of solve startup problems, ये स्टार्टअप प्रॉब्लम्स को 5 मार्क्स के लिए आप रख लीजिए। क्या क्या मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने में, पॉइंट्स आपके सामने है। यहाँ पर पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जहाँ पे मैं 5-2 लिख रहा हूँ, आप उसको इंपॉर्टेंट समझिए। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया, उसमें से 2 मार्क्स के करीब क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। कुछ और एक्स्ट्रा होगा जो मैं अपने मॉक टेस्ट सेट में आपको दूंगा, जो कि मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका फाइनल सजेशन जो कि एग्जाम के 2 दिन पहले आपको इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको कलेक्ट करना होगा हमारे किसी भी सोर्स ऑफ लिंक से, जहां पर आप वो कलेक्ट कर सकते हैं।